तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे चैनल में हम लोग यहाँ पे सेल्फ डिफेंस फॉरवर्डिंग स्टांस में, मतलब सेल्फ डिफेंस फॉरवर्डिंग किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग, कराटे में अटैकिंग में कितना फोर्स होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो में बने रहना और अगर एक लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट में भी आप लिख सकते हो कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर देना। चलो अभी चलते हैं, बात करते हैं कि फॉरवर्डिंग मतलब क्या होता है। फॉरवर्डिंग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेट को फॉरवर्ड लेके जाते हैं अटैकिंग के लिए या डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए फॉरवर्ड लेके जाना मतलब सामने वाले को फोर्स देने के लिए, और अटैकिंग के लिए बैकवर्ड आना मतलब सामने वाले को फोर्स को थोड़ा सा रिलीव करने, उसका जो फोर्स आएगा उसको रिलीव करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम लोग तो हमारा स्टांस प्रॉपर हो जाएगा और हम लोग डिफेंस प्रॉपर हो जाएगा। समझ में आया इसके बारे में? तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के बारे में समझते हैं हम लोग भाई कैसे होता है। सिर्फ अगर नंबर 1 पे चलते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे से वो फोर्स कैसे कवर करता है। जैसे अगर कहीं भी बैठे हो राइट स्टांस, स्टेप्स पर दिया तो ये जो अटैकिंग हुआ है ये फेस पे अटैक हुआ, मैंने फेस पे अटैक करके डिफेंस किया। लेकिन मेरा फोर्स, मैं अगर यहाँ से अटैक करता हूँ तो फोर्सफुल अटैक नहीं जाएगा, इसलिए मुझे फॉरवर्ड देना है। अपने स्टांस फॉरवर्ड दिया सामने, ओके। एंड ग्रिप अटैक, ग्रिप एंड टच मूव एंड। तो स्टेप फॉरवर्डिंग मतलब क्या? जैसे अपन फॉरवर्ड करते हैं तो स्टेप फॉरवर्डिंग मतलब क्या? अभी इसने बैकवर्ड करके किया, तो फॉरवर्डिंग क्या होता है? सामने लिया, फॉरवर्ड आओ, फॉरवर्ड स्टेप फॉरवर्ड, मेरा स्टेप फॉरवर्ड में मैं अटैक करूंगा, मूवमेंट फोर्स, मुझे मतलब सही मराठी में मतलब आप फॉरवर्ड करके अटैक करते हो, स्टेप फॉरवर्ड, उसके अंदर आपका फोर्स ज्यादा इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं स्टेप फॉरवर्ड। कोई भी नहीं, किकिंग वाला भी हो, किकिंग अटैक करो, चलो मूवमेंट आप स्टार्ट करो, ओके। फॉरवर्ड आप बैकवर्ड करते हो या फॉरवर्ड देते हो, उसके ऊपर सामने वाले का फोर्स है। अटैक अगेन, वन अटैक। जैसे सामने वाले का फोर्स, जिसका जितना फोर्स था मेरा फोर्स उससे अधिक गुना, क्योंकि वो अटैकिंग फोर्स, सामने वाले का अटैकिंग फोर्स था, मैं फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड आते आते मैंने फोर्स को क्या किया, रिलीव किया। जैसे मैं पीछे की ओर हो गया, लेकिन मुझे अटैक करने के फॉरवर्ड जाना है, अटैक करने के फॉरवर्ड जाएंगे तो फोर्स ज्यादा निकलेगा। जैसे सामने वाले यहाँ पे खड़ा है, पोजीशन ऐसा, मैं इसी जगह से अगर अटैक कर रहा हूं तो इतना ही फोर्स है, इतना है। लेकिन अगर यही मैं फॉरवर्ड लेके आया, जैसे 1, तो उसके लिए फोर्स कुछ अधिक गुना होगा। नहीं समझेगा क्या समझे? फॉरवर्ड आने से फोर्स कैसे बढ़ता है आपका वेट और फोर्स। जैसे सामने है, अभी यहां से कर रहा हूं तो इतना ही फोर्स है ना, इधर टाइट रखना बॉडी, ऐसे सीधा टाइट डाउन। अभी फॉरवर्ड मतलब मैं सामने आने वाला, मेरा फोर्स करने वाला राइट, मेरे को याद है मैं सामने जा रहा हूं, ओके। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड में फोर्स आता है, मतलब यही टेक्निक है आज के हमारे सारे टेक्निक। फॉरवर्डिंग फोर्स, सेकंड टेक्निक, थर्ड टेक्निक जो भी है फॉरवर्डिंग फोर्स में आएगा। अटैक और सेकंड अटैक, इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग फोर्स। मैंने यहां से बैक फॉरवर्डिंग और ये फ्रंट अटैक, इसमें अंतर होता है। तो यहाँ पे
ये अटैक इसमें फोर्स नहीं आया, स्टेप फॉरवर्डिंग फोर्स आया अटैक, बैक साइड वाला लेग को फोर्स मूवमेंट है अटैक किया, ये ज्यादा फोर्सफुल अटैक हो तो कौन सा फोर्सफुल अटैक देख, ये लगा बैक साइड वाला फोर्स ज्यादा आता है। सारी टेक्निक एसी के ऊपर बनी, समझ में आया तो क्या बोल रहे हैं, फोर्स क्या होता है, फॉरवर्डिंग फोर्स मतलब क्या समझ में आया, नहीं आया? फॉरवर्डिंग फोर्स अभी वापस हम लोग समझेंगे। तो अटैक करो, स्टेप बैक फॉरवर्ड, आगे हेड पे अटैक करो, हेड मतलब पीछे, पता है ये वाला हेड पे कैसे फॉरवर्डिंग अटैक। इसका फोर्स को रोकने के लिए अभी मैंने मेरा हैंड को रोका, लेकिन मेरा फॉरवर्डिंग डिफेंस का हो सकता है, लेकिन मैं चलो अभी सिंपल वाला दिखा देता हूँ। ये हैंड ने क्रॉस किया, इसके फॉरवर्ड गए, अगर मैं स्टेप फॉरवर्ड नहीं जाता ना तो ये टेक्निक कंप्लीट नहीं होती। फॉरवर्ड इसी को बोलते हैं, सामने वाला जाते हैं तो अपना वेट और अपना फोर्स सामने लेके जाता है, जिसके वजह से सामने वाला गिर जाए, इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग। तो वापस देखा क्वेश्चन, अभी अगर मैं एक ही जगह से करके दिखा अंदर से तो ये यहाँ पे बैठेगा, लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड हुआ तो आगे की ओर जाएगा और मेरा फोर्स पूरा उसके एल्बो को से मोड़ देगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। जितने भी सारे टेक्निक है वो फॉरवर्डिंग के ऊपर होती है, लेकिन कोई स्टेबल हो गया, मतलब स्टे हो गया, समझ में आया? ये तो आपको समझ में आया होगा कैसे होता है स्टेप फॉरवर्डिंग। डिफेंसिव अटैक, ये सारी चीजें होती है टेक्निक के अंदर। ये टेक्निक आप लोग नहीं किए तो ये टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए जो भी आपको बचे थे तो सब मिल गया। आप करके इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छा लगे तो शेयर करना सामने वाले को, और जाते जाते एक लाइक करके जाना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।